हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी इन्फेक्शन के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चेन ऑफ इन्फेक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं और कौन कौन सी स्टेप्स होती है। चेन ऑफ इन्फेक्शन का सिंपली मीन्स यही होता है कि जो इन्फेक्शन होता है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो स्प्रेड होता है तो एक पूरी चेन बनती है। कुछ ऐसी स्टेप्स होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है। तो इसकी जो स्टेप्स होती है इसमें मेनली 6 स्टेज होती है। उसमें है रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टिबल होस्ट एंड लास्ट वन इज डिजीज कंडीशन। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्वायर के बारे में। रिजर्वायर मीन्स इट इज ए प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, मल्टीप्लाई एंड ग्रोथ फॉर देयर सर्वाइवल। कि जो रिजर्वायर होता है मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो रिजर्व रहता है। वहाँ पे वो अपनी जो नंबर्स होते हैं उनके अंदर नंबर्स बढ़ाता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी ग्रोथ इंक्रीज करता है खुद के सर्वाइवल के लिए। एंड रिजर्वायर कैन बी ह्यूमन बींग, एनिमल एंड सॉइल। जो ह्यूमन बींग होता है या फिर एनिमल होता है या फिर सॉइल जो मिट्टी वगैरह होती है उसके अंदर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो वहाँ पे रहता है। इट इज़ ए रिजर्व प्लेस फॉर द पैरासाइट। जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो रिजर्वायर होता है एक रिजर्व प्लेस होता है पैरासाइट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। इसके बाद में सेकंड वन है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल मीन्स तरीका या वे या फिर मोड, कि ऐसा कौन सा मोड है या ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो रिजर्वायर को छोड़ देता है, उससे एग्जिट हो जाता है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट इज ए वे और मीडियम फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लीव द रिजर्वायर। जो रिजर्वायर है वहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो ग्रोथ करने के बाद में उस जगह को एक पार्टिकुलर टाइम पे एग्जिट कर देता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट फॉर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और अदर बॉडी फ्लूइड्स। जो पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है मीन्स जो रिजर्वर को छोड़ने का तरीका होता है। रिजर्वर कोई भी हो सकता है, लाइक हम यहाँ पर ह्यूमन बींग की बात करें तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो होस्ट बॉडी होती है जो उसके लिए रिजर्वायर है, रिजर्व प्लेस है, उसको एग्जिट करता है। तो ये था हमारा पोर्टल ऑफ एग्जिट। थर्ड वन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट बॉडी टू अनदर बाय ए वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म एज फॉलो। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक होस्ट बॉडी से जो इन्फेक्टेड पर्सन है या उसके अंदर वो रिजर्व था उससे जो नई बॉडी के अंदर जाएगा जिससे वो इन्फेक्ट करने वाला है, इसमें स्प्रेड होने के उसके बहुत से मेथड होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। तो फर्स्ट वन है डायरेक्ट मेथड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेकंड वन है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यदि वो किसी एक पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से दूसरे होस्ट बॉडी या दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड होता है तो ये होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर यही है कि इट इज़ पॉसिबल बाय द फॉलोइंग वेज: डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द मैन, एनिमल एंड अदर ऑब्जेक्ट। यदि कोई होस्ट जो अनइन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड होस्ट के कॉन्टेक्ट में यदि कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन आएगा तो उसके कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट आने से जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। ड्रॉपलेट्स, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती है जो वो स्नीजिंग, कफिंग और वूपिंग और टॉकिंग के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है। एकदम पास में जब प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन ही कर पाएंगे तो इन्फेक्शन एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ब्रीच ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, यदि स्किन के ऊपर कोई ब्रीच वगैरह लग गया या फिर कोई कट वगैरह लग जाता है तो वहाँ से जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में यदि कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन आ गया, दूसरा बॉडी आ गया तो वहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये था डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड वन है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट मेथड का मीन्स होता है कि जो पर्सन है वो डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में नहीं आता बल्कि इनडायरेक्टली वो किसी ना किसी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ जाता है। तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है एक तो वेक्टर। वेक्टर कोई भी मच्छर वगैरह, मॉस्किटो वगैरह हो सकता है जिसके कांटेक्ट के कारण जो पर्सन है उसके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। सॉइल, सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। यदि उस सॉइल पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसने यदि वॉमिटिंग कर दी
यदि उसने डेफिकेट कर दिया या फिर वहाँ पे उस सॉइल के ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है स्नीज वगैरह करने के कारण, तो उस सरफेस के कांटेक्ट में यदि कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन आ जाता है तो उसके अंदर जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो ये होता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यदि कोई कंटामिनेटेड फूड है या वाटर है, यदि उसको कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन खा रहा है तो जो कंटामिनेटेड फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट वगैरह होते हैं तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफर हो जाता है न्यू होस्ट बॉडी के अंदर। अनक्लीन्ड हैंड और फिंगर, अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, अनक्लीन्ड हैंड्स होते हैं, अनक्लीन फिंगर्स होती है, उनके थ्रू भी जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ पोर्टल ऑफ एंट्री, पहले हमने बात की थी पोर्टल ऑफ एग्जिट की। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि पोर्टल मीन्स तरीका या फिर वे या फिर मेथड या मीडियम, कि ऐसा तरीका या मीडियम जिसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो न्यू होस्ट बॉडी होती है उसके अंदर एंट्री करेगा। तो इसका जो सिंपली मीन होता है वो यही है कि ऐसा कौन सा तरीका है या ऐसा कौन सा वे है जिसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो न्यू होस्ट बॉडी है, उसके अंदर एंटर करता है। तो पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ए वे और मीडियम टू एंटर इन द होस्ट बॉडी। देर आर मैनी वे फ्रॉम वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर इन द होस्ट बॉडी, कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो एंटर करता है होस्ट बॉडी के अंदर। वो होता है ओपन वुंड, यदि कोई वुंड है वो ओपन है, प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं है, तो यदि वहाँ पर प्रॉपरली ड्रेसिंग वगैरह नहीं की गई है तो उसके थ्रू भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे न्यू होस्ट बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। कट और ब्रीच ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, यदि स्किन के ऊपर कोई कट वगैरह है, स्किन यदि डैमेज हो रखी है या फिर ब्रीच हो रखा है, स्किन पे कोई कट लग रखा है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे यदि कोई ब्रीच हो रखा है, तो वहीं से भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या फिर जो बैक्टीरिया होता है वो न्यू होस्ट बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ट्यूब और कैथेटर इंसर्टेड इन द बॉडी, जो हम राइल्स ट्यूब इंसर्ट करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, यदि वो प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड नहीं किया जाता है तो वो जो न्यू होस्ट बॉडी है उसके अंदर इन्फेक्शन को लीड कर सकता है। तो ये था हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री, कि जो न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यू होस्ट बॉडी के अंदर कैंट से एंटर करेगा। ससेप्टिबल होस्ट, जो ससेप्टिबल होस्ट होता है वो एक सेम स्पीसीज का मेंबर होता है, वो हैविंग ए हाई रिस्क ऑफ गेट इन्फेक्टेड विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो पर्सन सेम स्पीसीज का होता है, मीन्स कोई एक कम्युनिटी एरिया ले लीजिए आप, वहाँ पे यदि 20 पर्सन हैं तो उनमें से कोई इन्फेक्शन है लाइक मलेरिया डेंगू, वो 20 में से यदि 3 को हो रहा है तो वो ससेप्टिबल होस्ट है। अब वो ससेप्टिबल होस्ट बहुत चीज़ों से हो सकते हैं। तो देर आर मैनी फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन। लो इम्यूनिटी, जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि यदि इम्यून पावर किसी पर्सन का लो है तो उसके मोर, यानी ससेप्टिबल का मतलब होता है चांसेस कि कितना ज़्यादा जल्दी वो इन्फेक्शन को वहाँ पे गेन कर सकता है और उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्राइमरी और री इन्फेक्शन, ये बहुत अच्छी बात है कि प्राइमरी, यदि किसी पर्सन के अंदर पहले से ही कोई इन्फेक्शन हो रखा है या फिर एक ही इन्फेक्शन बार बार होता है तो प्राइमरी मीन्स कि इन्फेक्शन जो फर्स्ट टाइम किसी होस्ट बॉडी को इन्फेक्ट करता है। और री इन्फेक्शन का मतलब होता है कि इन्फेक्शन जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो बार बार होस्ट बॉडी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। इसके कारण जो पर्सन है उसका एंटीबॉडी होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती और जो इम्यून पावर है वो भी लो हो जाता है, तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन क्रिएट होता है। तो ये यहाँ पर जो पर्सन ये था ससेप्टिबल होस्ट, उसके जो इन्फेक्टेड होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लास्ट वन है हमारी डिजीज कंडीशन, की जो डिजीज कंडीशन होती है, जो पर्टिकुलर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया है वो एक स्पेसिफिक अपनी जो डिजीज होती है वो क्रिएट करता है होस्ट बॉडी के अंदर। तो आफ्टर गेटिंग एंट्री इन द होस्ट बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेक्शन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन को डेवलप करता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन, लोकलाइज इन्फेक्शन और जनरलाइज इन्फेक्शन। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन का जो मीन होता है वो होता है कि इन्फेक्शन इन ए पार्टिकुलर एरिया या पार्टिकुलर ऑर्गन
और पार्टिकुलर सिस्टम। यदि कोई इन्फेक्शन एक पार्टिकुलर ऑर्गन तक या पार्टिकुलर कोई एरिया है, लाइक अपर लिम्स हो गया या फिर मेरा बॉडी है तो उसमें लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी, एक पार्टिकुलर ऑर्गन को यदि इन्फेक्ट कर रहा है तो होता है लोकलाइज इन्फेक्शन। सेकंड वन है जर्नलाइज्ड इन्फेक्शन। जर्नलाइज्ड इन्फेक्शन मीन्स कि जो इन्फेक्शन होता है अफेक्टिंग द मैनी सिस्टम ऑफ द बॉडी और होल बॉडी। यदि पूरी बॉडी को यदि कोई जर्नलाइज इन्फेक्शन या एक बहुत बड़ा जो सिस्टम होता है बॉडी का पूरा, लाइक जीआई सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो पूरे सिस्टम या फिर 2-3 सिस्टम को यदि अफेक्ट कर रहा है तो ये हो गया जर्नलाइज्ड इन्फेक्शन। इसका एग्जाम्पल है सेप्टिसीमिया। तो ये होती है डिजीज कंडीशन। और ये था हमारा आज का वीडियो, चेन ऑफ इन्फेक्शन या साइकिल ऑफ इन्फेक्शन की इन्फेक्शन एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर किन किन पाथ के थ्रू होता है, किन किन तरीकों के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने जो सजेशन है वो हमें सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू।